welcome back to Travelocorn. This is episode 2 of Stories from the Road and today we are going to talk about my first hike. अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने अपनी पूरी स्टोरी शेयर करी थी कि कैसे मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू नो हाउ टू डू इट प्लीज गो ऑन दैट लिंक एंड वॉच द होल वीडियो. मेरे पास एक डिजिटल नोमैड का पूरा गाइड भी बना हुआ है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आप ऐसे 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 कर सकते हो चीज़ें टू यू नो अचीव योर ड्रीम. एंड इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू रिलीज अ वेरी डिटेल्ड सीरीज ऑन ट्रैवल जॉब, सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल. और ये जो डिजिटल नोमैड वाला गाइड है इसका लिंक भी इधर ही कहीं है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ आई वेंट ऑन माई फर्स्ट हाइक एंड एक्सपीरियंस मेरा कैसा था. काफ़ी खट्टा मीठा सा एक्सपीरियंस है तो अच्छे से ध्यान से सुनना. सो दिस इज़ बैक 2018 जब मैंने कॉलेज जस्ट छोड़ा था एंड आई वाज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ हेल्थ इशूज़ एंड स्टफ. तो मैंने सोचा कि यार अब तो ना ट्रैवल ही करना है एंड मैंने ऐसे करते करते बहुत सारे जगहों पे अप्लाई किया काम करने के लिए कि कोई तो काम दे दे, छोटा मोटा भी काम दे दे, कुछ भी दे दे बट ट्रैवल रिलेटेड काम दे दे. एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप वर्किंग विथ उनसिया ट्रेल्स. एंड फर्स्ट ट्रिप जो था उनका भी एक्चुअली फर्स्ट ट्रिप था. उन्होंने जस्ट अपनी ट्रैवल कंपनी स्टार्ट ही कर रहे थे, मतलब वो पहले ट्रिप की अभी तैयारी कर रहे थे. एंड मैंने उनको ज्वाइन कर लिया एज अ सोशल मीडिया प्लस, मतलब रोज़ तो हमारे सारे ही थे, मतलब कि एक्चुअली हम सब 3 से 4 लोग थे तो हम लोग मिलकर सारा काम करते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लीनिंग द ऑफिस टू यू नो डूइंग सेल्स, डूइंग मार्केटिंग, ट्रिप लीडिंग, अरेंजिंग एवरीथिंग, मतलब हम लोग सब कुछ कर रहे थे. एंड आई नेवर थॉट ऑफ दैट कंपनी कि मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ. और मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी ही कंपनी, बहुत अपना अपना सा फील होता था तो मैं भी खूब मन लगा के काम करती थी. तो जब मैं वहाँ मतलब जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया मैं वापस घर आई तो उसके बाद फिर ये हुआ कि यार अब कहीं तो जाना है. मेरे दिमाग में ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे तो मेरे दिमाग में आया कि इस पे तो जाना है. घर वाले बिल्कुल रेडी नहीं थे बिकॉज मैंने जस्ट कॉलेज छोड़ा था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी बट मैंने उनको यही कन्विंस किया कि इससे तबीयत ठीक हो जाएगी, प्लीज़ लेट मी गो जस्ट वंस. कैसे कन्विंस किया मैं ही जानती हूँ बट देन फाइनली आई वेंट. और रात भर मतलब दिल्ली से मैं बस लेके गई थी धर्मशाला और रात भर मुझे नींद नहीं आई, बस एक्साइटमेंट में कि यार पहाड़ दिखेंगे, क्या करूँगी, कैसा होगा हाइक. मैंने कभी किया ही नहीं था लाइफ में हाइक, ट्रैक, व्हाटएवर. मेरा पहला टाइम था, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना जो होता है वो होता है. आगे बताऊँगी क्या होता है, ठीक है. तो मैं फाइनली वहाँ पहुँची, रात भर बिना सोई एकदम थकी हुई, ना पानी पिया ना खाना खाया. मैं वहाँ पहुँची हूँ और सब लोग एक्चुअली चल चुके थे, मेरा वेट कर रहे थे. मेरी बस थोड़ी लेट हो गई थी तो आधे रास्ते से वापस मतलब आधे रास्ते तक बाकी लोग पहुंच गए थे और मैं पहुंची तो वन ऑफ द मेंबर्स ही वाज देयर एंड फिर हमने ये हुआ कि जल्दी जल्दी चलते हैं तो मैंने जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर दिया. और जब मैंने जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर दिया तो मैं लेजिट 10 सेकेंड चली होंगी और मेरी सांस फूलने लगी. मैंने कहा भाई ये 10 कितना लंबा है ये. इन्होंने बोला बस 2 घंटे. मैंने कहा 2 घंटे. मैंने कहा चलो 2 घंटे तो मैं काट लूँगी यार, इतना तो मुश्किल नहीं है. 2 घंटे हो गए चल रही हूँ पहुँच ही नहीं पा रही हूँ. हर 5 मिनट में पहुँचूँ, कितना टाइम बचा है. और हर 5 मिनट में बंदा यही बोला है कि बस 10-15 मिनट. मतलब ये हर एक गाइड का होता है, हर एक ट्रिप लीडर ट्रक लीडर का होता है. और जब मैं 2 घंटे बाद ऊपर पहुँची हूँ तब मुझे पता चला कि अभी मिड पॉइंट भी 1 घंटा आ गया है. मतलब मैं इतना धीरे चल रही थी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं बहुत ही फिजिकली अनफिट थी, बिल्कुल सब चीज़ से नाता रिश्ता ही नहीं था. भाई हेल्दी फूड क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होता है, पानी क्या होता है, कुछ नहीं कर रही थी मैं. तो फाइनली मैं कैसे तैसे करके ऊपर पहुंचने की कोशिश, गिरती पड़ती कैसे ही पहुंची हूँ. रुकते रुकते रास्ते भर में हिम्मत बस ये ठानी थी कि भाई पहला हाइक है, एक्सपीरियंस बनाना, याद रखो, बस चल लो कैसे भी करके, ऊपर वाले का नाम लेके बस चल लो. और मैं पहुंचने वाली थी ऊपर तभी मैंने रास्ते में डिसाइड कर लिया कि यार मे बी मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मतलब सिटी वाइज ट्रैवल करना पसंद है. मे बी मैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए बनी ही नहीं हूँ. मतलब मेरे अंदर से ना मैं हिम्मत हार चुकी थी. मैंने कहा भाई ना हो पाएगा मेरे से. फिर मैं ऊपर पहुंची और सब लोग पहुंच गए थे ऊपर. लास्ट में मैं चलते चलते धीरे धीरे चढ़ते आ रही थी, बिल्कुल ही है हालत ख़राब थी मेरी. और फिर जैसे मैं चढ़ रही थी ना ऊपर, मेरा ध्यान भी इधर उधर नहीं हो रहा था. मतलब शाम हो गई थी ये चढ़ते और मेरा ना ध्यान बिल्कुल इधर उधर नहीं जाता. मैं बस देख रही थी कितने स्टेप्स बचे हैं, चलते रहो. और फिर मैं ऐसे यूँ समझ लो ये प्लेन एरिया है, मैं यहाँ से चढ़ के आई हूँ और फिर मैं यहाँ पे ऐसे बैठी हूँ उधर मुँह करके, ठीक है, उस साइड पहाड़ थे, मैं उधर मुँह करके बैठी हूँ. और बाकी लोग में से कोई तो एक बंदा था उसने मुझे ऐसे वो किया, पैट किया शोल्डर पे कि इधर देख. फिर मैं ऐसे जस्ट पलटी हूँ, मेरे सामने सनसेट हो रहा था और मैंने कभी भी इतनी हाइट से और इतने पास से ऐसे सनसेट नहीं देखा. तो मैंने देखा और मैंने कहा भाई यहाँ पे ये भी मिलता है. और क्योंकि ऑनेस्टली बता रही हूँ आई वॉज वेरी क्लूलेस अबाउट इट. मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी, मेरा फर्स्ट टाइम था. आई वॉज जस्ट 18 years old. तो मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो नॉर्मल सनसेट है ही नहीं, ये तो कुछ और ही है. फिर ऊपर मैं बैठी थी थोड़ी देर तक, फिर मैंने सोचा यार इतनी मेहनत का फल ठीक है. फिर
फिर मैं थोड़ी देर वहाँ जब बैठ गई ना, जब मेरी बॉडी से शांत हो गई, तब मुझे लगा कि यार क्या मस्त हवा चल रही है, पहाड़ इतने पास से दिख रहे हैं, क्योंकि त्रिउंड टॉप पे ना धौलाधर रेंज बिल्कुल ऐसे दिखती है, मतलब आप समझ लो सटी हुई है बिल्कुल ही। तो उसमें मैं बड़े बड़े पहाड़ मैंने पहली बार देखे थे, क्योंकि देहरादून में तो छोटे वाले थे। मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ भाई साहब क्या है ये, मस्त एकदम। और ये बेस्ट पार्ट था भी नहीं, बेस्ट पार्ट आता है रात में। फिर हम लोग सनसेट हो गया, रात सी होने लगी, तो सबने कहा चलो टेंट बांधते हैं। मैं देख रही थी लोगों को टेंट वेंट बांधते हुए। तो यार मैंने ये सब मूवीज़ में देखा था, मैंने ये सब यूट्यूब वीडियोज़ में देखा था, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद भी एक्चुअल में ये सब करूँगी। तो मैं टेंट लगवा रही थी, एंड देन टेंट वेंट लगा, फिर बॉनफायर लगा, फिर सब चारों तरफ बैठे, बहुत सारे लोग ऊपर त्रिउंड पे उस टाइम काफ़ी लोग थे, रहे होंगे अराउंड आई थिंक 200-300 लोग वो बैठे, सारे मतलब ऐसे अलग अलग उसमें बैठे हुए थे। एंड 200-300 लोग के ऑनेस्टली बट पता है क्राउडेड नहीं फील हो रहा था, क्योंकि सब पता नहीं कैसे क्राउड बहुत अच्छा था, सब वाइब कर रहे थे, कोई लाउड गाने बता के डिचिक डिचिक नहीं कर रहा था खीर गंगा जैसे। उसका बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मेरा खीर गंगा का, वो मैं बाद में बताऊँगी कभी। तो ऊपर हम लोग मस्त बॉनफायर वगैरह कर रहे, करते करते खाना वाना खा रहे हैं उसी में सब लोग शेयर करके, बहुत एपिक था। फिर रात में सोने की बारी आई, तो मेरी टीम में ज़्यादा लड़के थे, लड़कियां सिर्फ उस टाइम, लड़कियों में सिर्फ मैं थी। तो मेरे लिए एक अलग टेंट लगा था और बाकी लड़के एक टेंट में शेयर कर रहे थे। और रात में क्या हुआ कि मैं अकेले टेंट में सो रही थी, और यार मैं पहाड़ के टॉप पर ऐसे तो सोई नहीं थी, मुझे ऑलरेडी सबने डरा दिया था कि भालू आते हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसे ही डर लगा, और हवा चल रही थी, और हवा चलती है ना तो टेंट पर आवाज़ आती है बहुत। तो मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश की, एक तो बहुत गंदी ठंड लग रही थी एकदम, मतलब क्या बताऊँ, मतलब एकदम फाड़ू ठंडी थी। फिर क्या हुआ कि मैं निकली टेंट से, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार मैं तो नहीं सो पाऊँगी इसमें, मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर उन्होंने मेरे लिए अरेंज कराया पहले थोड़ा गर्म पानी वानी पीने के लिए, ताकि थोड़ा सा मैं गर्म, जो मैं बहुत ऐसे काँप रही थी बिल्कुल ठंड से। और अगर आपको पता नहीं है तो मुझे एक्चुअली ठंड से एलर्जी है, बट मेरा फेवरेट सीजन भी ठंड है। एलर्जी एज है मेरी पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी स्वेल हो जाती है, पूरे रैशेस हो जाते हैं पूरी बॉडी पे अगर मुझे ज़्यादा ठंड लगती है। मैं बहुत ठंडे पानी से नहा लेती हूँ, तो पता नहीं क्यों है, मुझे भी नहीं समझ में आता। ये सब फालतू सी मतलब अप्स एंड डाउन्स टाइप की चीज़ें, मतलब बोलते भी अजीब लगता है कि मुझे ठंड से एलर्जी है। भाई क्या करूँ मैं, बताओ, मर जाऊँ। एनीवे पानी वानी मैंने पिया, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब रात के 2 तो बज ही चुके हैं, बैठो यहीं पर। फिर हमने एक मूवी देखी बिगफुट करके, हमने सबने बैठ के साथ में। फिर अराउंड आई थिंक हमने वो मूवी देखी, फिर 4-4:30 बजे ऐसे सब लोग लेट गए सोने के लिए। फिर मेरे लिए भी लोग ने अरेंज कर दिया कि चलो ठीक है तुम इसके साथ सो जाओ, एक और लड़की, मतलब और भी वहाँ पे लोग थे लड़कियाँ वगैरह, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लूँगी मैं शेयर। फिर मैं उसमें थी ही, तब तक आधे घंटे तक मैंने सोने की कोशिश की, मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं तो अलग से वो भी हो रही थी ना एक्साइटेड कि भाई पहाड़ के टॉप पे हुआ है। तो और ऊपर मैं फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा यार बाहर देखते हैं, थोड़ी देर बाहर ही बैठते हैं। फिर मैं बाहर गई, मैं बाहर ऐसे निकली हूँ कि बहुत हल्की सी जैसे ऐसे ब्लीक ऑफ लाइट आ रही थी, बहुत हल्की सी। मैंने कहा लगता है सनराइज़ होने वाला है। तब तक मैं पहाड़ पे ऐसे बैठ के देख रही थी, गाने सुन रही थी, गाने गा रही थी, सुन नहीं रही थी आमी, गाने गा रही थी, खुद ही से गा के सुन रही थी। और उस टाइम नया नया मुझे कोरियन के ड्रामास का शौक चढ़ा था, मतलब 1-2 साल ही हुए थे, तो मैं और कोरियन गाने गा रही हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रहा, बहुत कूल बन रही हूँ, यो कोरियन आता मुझे, अभी भी मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट इट इज़ कूल, ओके, इट इज़ कूल बिकॉज इट इज़ वेरी नाइस। लेट्स नॉट फाइट अबाउट इट, अभी बाद में देखेंगे, बाद में बताना जाओ, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि फिर मैं वहीं पे लेट गई थोड़ी देर के लिए। तब तक फिर मैंने देखा कि भाई सनराइज, आई वाज लाइक, मेरा दिमाग खराब हो गया सनराइज देख के। आप पिक्चर्स देखोगे ना, ये बहुत ही खटारे फ़ोन से ली गई पिक्चर्स हैं। आई थिंक इसका 4 या 8 मेगापिक्सल कैमरा था, बट इतना अच्छा सनराइज, लेजेंड रेनबो था भाई स्काई में, मतलब सनराइज हो रहा था, बट वो उसकी रेज नहीं, वो रेनबोज फेंक रहा था पूरे साइड पे, और इधर चांद भी दिख रहा था। मैं बीच में खड़ी हूँ, इधर चांद दिख रहा है, इधर सनराइज हो रहा है। मैंने कहा भाई क्या जन्नत है ये, किसको जाना है जन्नत में, यहीं आ जाओ, क्यों जाना है जन्नत में तुम्हें। और आई थिंक दैट मोमेंट आई रियलाइज कि भाई कुछ भी हो जाए, कितना भी मैं थक जाऊँ, कितना भी मुझे लगे कि सांस नहीं आ रही है, आई नीड टू डू मोर हाइक्स एंड आई नीड टू ट्रैवल मोर। अब यही करना है मुझे लाइफ भर। उसके बाद से मैंने कई सारे हाइक्स वगैरह किए अंटिल कोविड, फिर कोविड हो गया मुझे 2 बार। अब मैं थोड़ा सा वही सेम चीज़ है, 10 कदम चल के फिर मैं लगता है मुझे जैसे कुत्ता हूँ मैं, हाँपने लगती हूँ बहुत गंदा। बट आई एम वर्किंग ऑन माई हेल्थ अगेन बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रैवल, मतलब हाइक एंड डू ट्रैक्स अगेन अच्छे से। ये तो छोटा था, बहुत ही बेसिक बिगिनर लेवल हाइक था, फिर भी मैं थक गई थी। बट आई वॉन्ट टू डू यू नो मोर ऐसे व्यू पॉइंट्स वाले हाइक्स। मतलब मुझे ऐसे माउंटेनियरिंग का इतना शौक नहीं है, बट जो ऊपर से टॉप पे जाके वो एक होता है ना वाइब होती है जो पहाड़ों पे सुकून से रहने वाली, मुझे उसका बहुत शौक है। तो आई एम गोइंग टू डू मोर हाइक्स एंड ट्रैक्स इन द फ्यूचर।
अभी फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ थोड़ा एक्सरसाइज, लेट्स सी। एंड या दैट वाज इट, दैट वाज माय स्टोरी, माय फर्स्ट हाइक स्टोरी गाइज। आई होप यू एंजॉयड। अगला स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये तो फर्स्ट हाइक और फर्स्ट स्टोरी वोरी हो गया। अगला मैं आपको बताने वाली हूँ एक मस्त घोस्ट टाउन के बारे में, विच यू आर गोइंग टू बी, मतलब उस जगह की ट्रेजेडी जो है वो बहुत ही डेप्थ में है। मतलब इतना मैं हंस के बोल रही हूँ, बट मैं जब भी उसके बारे में सोचूँ ना, लेजिट मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज इंडिया में एक ऐसी जगह है जिसको प्रॉपर घोस्ट टाउन घोषित कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम वो लोग कवर करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय।